हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 है ये ज्योमेट्री यानी ज्यामिति चल रही थी। प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ स्टार्ट कर दी हमने आपको पिछले 2 या 3 दिनों से। और इसमें हम क्लास 3 में जानेंगे कोणों के बारे में। हम पिछले 2 वीडियोज़ में आपको रेखाओं के बारे में ढेर सारी जानकारी देके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने वो पिछले 2 वीडियोज नहीं देखे हैं एडवांस मैथ के रेखाओं से संबंधित, तो पहले उनको देख करके आइए। अब चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोणों के बारे में। कोण क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश भरते हैं और जानते हैं सभी कोणों के बारे में। अभी कोणों की संख्या पूरी नहीं है, अभी अधूरे हैं ये कोण। लेकिन इस लेक्चर में इतने कोणों की हम परिभाषाएं आपको लिख पाएंगे। एक एक करके हम आपको इनकी डिटेल के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वहाँ से बताएंगे। तो इन सभी के बारे में हम ढेर सारी जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कोण। कोण की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है कोण की परिभाषा। तो एक एक करके हम आपको सभी के परिभाषित कर ही देते हैं। सबसे पहले कोण, ध्यान देना, एक ही बिंदु से फिगर बनाते जा रहे हैं डायरेक्ट। ध्यान देना है, एक ही बिंदु से परिभाषा ये है प्यारे बच्चों, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई 2 रेखाएं, खींची गई 2 रेखाएं या 2 रेखाओं के बीच के अंतराल को कोण कहते हैं। समझने का प्रयास थोड़ा सा ज़्यादा करना है। मैं आपको परिभाषा एक एक करके सभी चीज़ों की लिखवा दूंगा। जिसकी मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा आपको उसकी बोल करके लिखवा दूंगा, आपको लिख लेना है। हम हमेशा कहते आए हैं, यदि आप हमसे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए बैठे हैं, इतनी सारी चीज़ें बताएंगे अब आपको, आत्मा भर जाएगी तुम्हारी। और यदि आप हमसे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है प्रत्येक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखे रहना है। तो कोण की जो परिभाषा होती है वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। एक ही बिंदु से, ये फिगर बनाए देते हैं प्यारे बच्चों, ये बिंदु है। एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई 2 रेखाएं। एक रेखा, एक दिशा ये है, एक दिशा ये है और दूसरी दिशा ये है। दोनों दिशाओं में खींची गई 2 रेखाएं नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द किरण होता है। मैं एक चीज़ गलत लिखवा चुका हूँ, यहाँ पर किरण होता है। क्या होता है? किरण। खींची गई अलग अलग 2 किरणें। क्यों होता है? क्योंकि एक इसका बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। इन दोनों को कहीं तक भी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम कोणों की क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। इन दोनों को हम कोण की क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कोण की माप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोण की माप कहते हैं या कोण कहलाता है ये। ध्यान देना, परिभाषा आप समझ चुके होंगे। एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई 2 रेखाओं के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? कोण। ये दोनों बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी इसका भी बिंदु है और इस रेखा का भी बिंदु है। और इन दोनों भुजाओं को या इन दोनों किरणों को हम इस कोण की क्या कहेंगे? भुजाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कोण की क्या है? ये भुजाएं हैं। ध्यान देना है, ये दोनों क्या हैं? कोण की भुजाएं हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास है, ध्यान देना, इन दोनों चीज़ों में लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कोण के बारे में। कोण को एंगल कहते हैं, कोण की माप को मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। इसके प्रकार हैं, न्यून कोण को एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इसके बाद लीनियर एंगल, इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, फिर होल एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल। ध्यान देखना, हो सकता है किसी की इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो सकती है। ध्यान देना, मैं हमेशा से आपसे कहते आया हूँ कि इंग्लिश स्पेलिंग हो सकती है गलत, लिखने में गलत हो सकती है। मैं अपना विषय भरपूर पढ़ाता हूँ, दूसरे का विषय उतना पढ़ाता हूँ जितना मुझे आता है।
ये इंग्लिश है तो इंग्लिश हो सकता है, मैं इंग्लिश जानता ज़रूर हूँ उसकी सभी की, लेकिन स्पेलिंग हो सकता है गलत, तो उसको माइंड नहीं करना आप सब लोग। चलिए आगे बोलते हैं, आगे इन चीज़ों को हम बताते हैं। सबसे पहले आता है, अब हमारे पास है कोण की माप, तो कोण की माप हम बता रहे हैं, तो कोण की माप की परिभाषा क्या है, हमने अगली हेडिंग लिखी है कोण की माप, ध्यान रखना है, कोण की माप, ये है हमारी परिभाषा। इनके बारे में कोण की माप क्या कहती है, ध्यान देना है। कोण की जो परिभाषा है, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई दो रेखाओं, ये परिभाषा है उसकी, ध्यान देना है। इन दोनों भुजाओं के बीच की कोणीय दूरी, ध्यान देना, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी किसी कोण की भुजाएं, किसी, यह है किसी कोण की भुजाओं की कोणीय दूरी, क्या कहते हैं, कोणीय दूरी को कोण की माप कहलाती है। क्या कहलाती है, कोण की माप कहलाती है। समझ चुके होंगे आप। कोण की माप क्या है, ये होती है कोण की जो कोणीय दूरी होती है, ये वाली कोणीय दूरी, इसका नाम क्या है, कोण की माप होती है। ध्यान रखना है, अगर ये वाली किरण हम इसे घूम करके इसके जो बीच की दूरी है जितनी बढ़ती जाएगी उतना बड़ा कोण होता जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तो पूरा एक सर्किल तैयार हो जाएगा। उस सर्किल में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर सर्किल की परिधि को हम 360 हिस्सों में बांटें तो प्रत्येक हिस्से का नाम 1 डिग्री होगा। प्रत्येक हिस्से का जो डिग्री में कोण बनेगा वो कितना होगा, 1 डिग्री होगा। इन चीज़ों को आप सबको याद रखना है। तो हम आपको दो चीज़ों की परिभाषा बता चुके हैं, कोण और कोण की माप की परिभाषा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई दो किरणों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये बीच के अंतराल का नाम कोण है। इन दोनों को हम कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण की माप, किसी भी कोण की भुजाओं की कोणीय दूरी को कोण की माप कहा जाता है। इन जो भुजाएं हैं इनके बीच की जो कोणीय दूरी, एक कोणीय दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, कोण की माप कहेंगे। इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना है। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे पास क्या है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको जिस तरीके से लेना हो आप ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास कोण है, कोण का प्रकार हमारे पास पहला क्या है, तो हम चलते हैं कोणों के प्रकार पर। पहला हमारा जो प्रकार है, सबसे पहला है न्यून कोण। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं न्यून कोण की तरफ। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। एक एक चीज़ों के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से परिभाषित कर देंगे। सबसे पहले आता है न्यून कोण। ध्यान देना, आप इस चीज़ को लिख लेना। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को, इंग्लिश को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है। चलिए इसको एंगल शब्द मिटा देते हैं। इसका एंगल शब्द, इसका एंगल शब्द, ध्यान देना है। यहाँ पर एंगल शब्द मैंने क्या किया है, मिटा दिया है। थोड़ा सा लिखने के लिए हमारे पास जगह तो उससे अधिक आ जाएगी। सबसे पहले परिभाषा आपको बता रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज की। किसकी बता रहे हैं, न्यून कोण, केवल न्यून कोण की। न्यून कोण की अगली परिभाषा है हमारे पास समकोण की। अगली परिभाषा हमारे पास क्या है, समकोण की। अगली परिभाषा है हमारे पास अधिक कोण की। इन तीनों को एक साथ आप देखें, तीनों में अंतर क्या क्या होता है, वो चीज़ अंतर को आप पहचानें, ध्यान देना है। सबसे पहला कोण, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ध्यान देना, ये है पहला प्रकार, ये पहला है, ये दूसरा है और ये कौन सा है, तीसरा प्रकार। आप इन तीनों प्रकारों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल, फिर है राइट एंगल, फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। इनके प्रकार किस तरीके से, इनकी मापें क्या होती हैं, ध्यान देना है। इसकी जो माप होती है या हम इसकी परिभाषा अगर हम आपसे कहें तो न्यून कोण की परिभाषा वह कोण, ध्यान देना है, वह कोण, सभी की परिभाषाएं लिखे देते हैं। वह कोण जिसकी, ध्यान देना है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, परंतु 90 डिग्री से कम होती है, उसे न्यून कोण कहा जाता है। उसे न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। समझने का प्रयास करना। समकोण की परिभाषा ये होती है कि वह कोण, समकोण की परिभाषा लिख रहे हैं, वह कोण जिसकी
माप, जिसकी माप पूरी पूरी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, उसे समकोण कहते हैं। आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिखते जाएं। मैं आपके लिए जितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो, इसलिए आप इन चीज़ों को लिखते जाएं। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है, 180 डिग्री से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मैं आपकी एक एक लाइन की भी परिभाषा बता दूंगा, मैथमेटिकली तौर पर उसकी जो परिभाषाएं होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान देना, सबसे पहले आपको बना रहे हैं इनके फिगर किस तरीके से बनेंगे, तो आपको फिगर के बारे में ध्यान देना है। न्यून कोण का जो फिगर होगा, ध्यान देना है, हमने एक बनाया, इसकी जो माप होनी चाहिए, एक लाइन एक ही मैंने खींच दी है और एक लाइन ये मैंने खींच दी। मान लीजिए ये जो कोण दिया गया है, मैंने कुछ भी कह दिया, मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, तो आप ये देख लो, पहले इसका दायरा आप देख लें। दायरा क्या है? 0 से तो अधिक होना चाहिए परंतु 90 से कम होना चाहिए। तो क्या 0 90 के बीच ही में 60 आता है क्या? ध्यान रखना है, 0 और 90 के बीच में अगर इसकी माप है तो इसका नाम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण। इसका नाम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान, त्रिभुज नहीं, सॉरी, क्या होगा? न्यून कोण होगा। अच्छा, अगर ऐसा त्रिभुज है जिसकी जो माप है, ध्यान देना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। क्या है? एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या होगा? ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री, एक दिशा में ये है, एक दिशा में ये है, इन दोनों के बीच की जो माप है, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो इसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और समकोण के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बाकी कोण को जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो बाकी कोण को हम इस तरीके से, यानी कोणीय दूरी में दिखाते हैं कोण को, लेकिन समकोण के लिए हमेशा इस तरीके से कॉर्नर टाइप में हम दिखाते हैं। इसका तात्पर्य ही होता है 90 डिग्री। ध्यान देना है, जहाँ पर ये बना होगा, कई बार ऐसा होता है बुकों में हमारे पास इस तरीके से, हम क्योंकि परफेक्ट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम उनको मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं या स्केल वगैरह रख के नहीं बना रहे हैं, राउंडर से नहीं बना रहे हैं, तो कई बार त्रुटि हो जाती है बनाने में। लेकिन अगर ये साइन बना हुआ है कहीं पर इस तरीके से, तो हम समझ जाते हैं कि ये जिसकी जो माप है इसकी 90 डिग्री लिखा भी नहीं होता है। अगर इस तरीके से ये हमारे पास कॉर्नर वाला साइन बना होता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री माप का कोण है। इसलिए आप चीज़ों को इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, इसकी माप कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। प्रॉपर पूरी माप, लिखी हो या ना लिखी हो, पूरी 90 डिग्री होती है। अगला फिगर हमारे पास जो है, हमने क्या बताया कि वह कोण जिसकी माप 90 से तो अधिक होती है, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने बना दिया। इससे ज़्यादा 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तो 180 से कम है, तो इसकी माप जो होगी, हमने कुछ भी एक नाम ले लिया, चलिए 140 डिग्री हमने नाम रख दिया इसका। तो 140 डिग्री जो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? अधिक कोण नाम होगा। कौन सा नाम होगा? इसका नाम है अधिक कोण नाम है इसका। ध्यान देना, अब इसकी लिमिटेशन हम आपको मैथमेटिकल तौर पे लिखे देते हैं कि न्यून कोण की जो लिमिटेशन होती है वो 90 डिग्री से लेस होती है और 0 डिग्री से ग्रेटर होती है। ध्यान देना, 0 डिग्री से ग्रेटर होती है और 90 डिग्री से लेस होती है। समकोण की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो पूरी क्या होती है? 90 डिग्री के इक्वल होती है। और अधिक कोण की जो पूरी मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 180 से लेस होती है और 90 डिग्री से क्या होती है? ग्रेटर होती है। ये एक लाइन की परिभाषा है कि जो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो 180 से कम होगा और 90 डिग्री से अधिक होगा। राइट एंगल जो होगा वो करेक्ट 90 डिग्री का होगा और जो एक्यूट एंगल होगा जिसे न्यून कोण कहते हैं वो 90 डिग्री से लेस होगा और 0 डिग्री से ग्रेटर होगा। क्या इन परिभाषाओं को आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते रहना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के ज़रूर बैठा करें।
आपको नई चीज़ें हमेशा के तौर पर जिस तरीके से हम देते आए हैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना हो फिलहाल जल्दी करें और हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास कौन सा कोण है? अगला हमारे पास कोण है ऋजु रेखीय कोण। अगला कोण जो हमारे पास है उसका नाम है ऋजु रेखीय कोण। तो फिलहाल हम इस परिभाषाओं को इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। ध्यान देना है। तो अगले कोण की तरफ हम चलते हैं और अगले कोण की हमारे पास परिभाषा क्या है हम उसको जानते हैं। अगला कोण कौन सा है? हमारे पास है ऋजु रेखीय कोण। इसको हम दूसरे नाम में हिंदी में हम क्या कहते हैं? सरल कोण भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लीनियर एंगल कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आप चाहें तो स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं या लीनियर एंगल, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप लीनियर एंगल भी लिख सकते हैं या स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो अगली जो हमारे पास परिभाषा है वो हम लिख रहे हैं ऋजु रेखीय कोण। ध्यान देना है, क्या है हमारे पास? ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण, इसको हम इंग्लिश में लीनियर एंगल कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऋजु रेखीय कोण, ध्यान देना है, इसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर है? चौथे नंबर का कोण है। आगे चलेंगे फिर बृहद कोण पर। चलिए, तो ऋजु रेखीय कोण या सरल कोण कौन होता है? सरल, आप समझ जाइए, सरल जिसका नाम है वो बिल्कुल यानी बनाने में सिंपल होगा, इसलिए उसका नाम रखा गया है सरल कोण। सरल कोण कुछ नहीं, इतना सिंपल है, एक लाइन खींचो, बीच में पॉइंट रख दो, यानी इस पॉइंट से एक किरण ये खींची गई है और एक किरण ये खींची गई है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। यानी एक रेखा खींच करके दोनों तरफ एरो लगा दो, बीच में पॉइंट रख दो, तो ये पॉइंट निश्चित बिंदु हो जाएगा दोनों किरणों का। ये यानी इस पॉइंट से एक किरण ये निकली है, एक किरण ये निकली है, और इसकी पूरी माप कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप पूरी कितनी होती है? ऐसा कोण जिसकी माप पूरी 180 डिग्री होती है, उसे क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। सरल कोण या ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान देना है। इसका नाम क्या है? सरल कोण है या ऋजु रेखीय कोण है। ध्यान देना है आपको। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर एंगल कहते हैं। एंगल हमने शब्द मिटा दिया है, हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि हम थोड़ा सा हमारे पास जगह कम होती है, इसलिए हमने उसको मिटा दिया है। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास कोण है, इन चीज़ों को याद रखना है। अगला हमारे पास कोण है, कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का कोण है। अगला हमारे पास है जिसका नाम है क्या? बृहद कोण। क्या नाम है इसका? बृहद कोण नाम है इसका, बृहद कोण। या इसको हम दूसरा नाम यानी किस नाम से जानते हैं? प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी हम क्या कहते हैं? जानते हैं। ध्यान देना। तो इसकी जो परिभाषा होगी, अगर हम प्रतिवर्ती कोण को बनाने पर आ जाएं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो प्रतिवर्ती कोण बड़ा सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बृहद कोण की परिभाषा को कहें, ध्यान देना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में अगर पहले हम फिगर बना के आपको बताते हैं। इसका फिगर ये कहता है, पहले तो आपको एक कोण बनाना है, सिंपल सा। एक बिंदु से दो भिन्न भिन्न दिशाओं में खींची गई दोनों रेखाओं के बीच की माप यानी बीच की दूरी, कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? कोण की माप कहते हैं। और इन दोनों की बीच की दूरी या बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो क्या इसे आप एक सिंपल कोण या न्यून कोण कह सकते हैं? क्या कुछ भी, इसे आप केवल कोण कहिए, पर्याप्त है। ध्यान देना। इस कोण के अलावा, ध्यान देना है, इसकी जो परिभाषा होगी कि इस कोण के अलावा शेष कोण, जो बचा हुआ कोण है, इस कोण के अलावा जो शेष कोण है उसका नाम क्या होगा? हमारे लिए क्या होगा? इस कोण के अलावा जो शेष कोण बचा हुआ है, यानी ये वाला कोण बचा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, या इसका नाम क्या होता है? बृहद कोण होता है। क्या होता है? बृहद कोण होता है। इसका नाम क्या होता है? बृहद कोण। और इसकी जो माप होती है वो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, यानी किसी कोण, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी कोण का अपोजिट, किसी कोण का अपोजिट कोण कौन सा कोण कहलाता है?
बृहत् कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? बृहत् कोण कहलाता है। और बृहत् कोण की जो माप होती है, अगर हम यहाँ पे लिखें कि बृहत् कोण की माप जो होगी तो हमेशा याद रखना कि 360 से कम होती है और 180 से क्या होती है प्यारे बच्चों? अधिक होती है। यानी बृहत् कोण, या हम इसे कहें रिफ्लेक्स एंगल जो होता है या प्रतिवर्ती कोण होता है, इसकी जो माप होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसकी जो माप होती है वो हमेशा 360 से कम होती है और 180 से ज़्यादा होती है। ऐसा कोण जिसकी माप 360 से कम और 180 से अधिक होती है, उसका नाम क्या होता है? एक चीज़ याद रख लीजिए, उसका नाम प्रतिवर्ती कोण, या हम कह सकते हैं 180 से अधिक 360 से कम होता है, इसका नाम होता है बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में अगर कहें तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इन सब चीज़ों को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलिए इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपने पास, जिस तरीके से आप स्टोर करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ, और अगले कोण का नाम है हमारे लिए, हम आपको 2 कोणों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। किस किस के बारे में? ऋजु रेखी कोण या सरल कोण, और या बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो हम 5 नंबर कोणों तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा छठवें जो कोण का प्रकार है, ऋजु रेखी का फिगर ये बना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। अब छठवां जो कोण का हमारा प्रकार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास, ध्यान देना है, उसका नाम क्या है हमारे पास? संपूर्ण कोण, ध्यान देना है, उसका नाम है हमारे पास संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण की परिभाषा हमारे लिए क्या है, हम वो देख लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं आगे। और अगला हमारे पास जो कोण का प्रकार है, अगला कोण का प्रकार हमारे पास है संपूर्ण कोण। ध्यान देना है, संपूर्ण कोण के बारे में हम जान लेते हैं। संपूर्ण, आपको नाम से नहीं ऐसा लग रहा है कुछ? संपूर्ण यानी पूरा हो चुका है, संपूर्ण यानी पूरा हो चुका है। तो पूरा कोण यानी अगर हम ये कहें, जैसे हमने इस लाइन को यहाँ फिक्स कर दिया है और इसको यहाँ से इस तरीके से घुमा दें तो हम कहाँ तक? यहीं तक आ सकते हैं घूम करके। यानी पूरा एक चक्कर लगा देने पर जो कोणीय दूरी बनती है उसका नाम है संपूर्ण कोण, यानी उसका नाम क्या है? संपूर्ण कोण। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी परिभाषा में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि वह कोण, ध्यान रखना है, वह कोण जिसकी माप, ध्यान रखना, वह कोण जिसकी माप, याद रखना है, वह कोण जिसकी माप पूरी कितनी होती? पूरी 360 डिग्री होती है, पूरी 360 डिग्री होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कौन सा कोण कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, संपूरक कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम बनाएं तो एक किरण है जिसको हमने बेस लाइन माना हुआ है। अब यहाँ पर एक किरण बनाना है तो पूरा एक चक्कर लगा देने पर जो दूरी तय करता है, और यहीं तक आ गए हैं तो पूरा यहाँ से चल करके यहीं तक एक दूरी, इसका नाम होता है, पूरी माप इसकी 360 डिग्री होती है और इसका नाम क्या है? संपूरक कोण, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल एंगल। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं आप कर लीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। तो आपको कितना समझ में आया, संपूर्ण कोण आपको कितना समझ में आया, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आज का पढ़ाना, या आज की क्लास कैसी लगी है? और ये भी आप बताइएगा कि सर एडवांस मैथ में कितना मज़ा आ रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा हुआ है कि आप यदि किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में वैकेंसी निकलती हैं, कोर्ट में बहुत छोटी लेवल की मैथ आती है, या किसी भी स्टेट की टीईटी की बात करें, उनमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। अदरवाइज किसी और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। किसी और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में ये सब जो रूल हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये आते हैं तो आप बिल्कुल घोल की तरह भागेंगे, अदरवाइज आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलिए आप सभी का
अच्छा, और ये जो कोण बचे हुए हैं इनको हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें शेष कोण, लगभग कोणों से संबंधित आपको 3 से 4 वीडियो मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी आधी से कम कोण लिखे हुए हैं, अभी बहुत सारे कोण बचे हुए हैं। तो संभवतः लगभग, क्योंकि इसमें सोच रहे थे कि पूरे कोण करवा देते, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो आगे के जो बचे हुए कोण हैं, अभी यहाँ पर पूरे भी नहीं लिखे हैं, लगभग 20 प्रकार के जो कोण होते हैं, 10 प्रकार हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जो कोण बचे हुए हैं उनको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और शेष कोणों की परिभाषाओं को लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।